हेलो सर, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। सर बड़ा लंबा इंतजार करवा दिया, मेरे को इतनी तमन्ना थी आपके मैं क्या दर्शन करने बताऊं, हाँ, की। कुछ हालात ऐसे थे, हाँ, कुछ गर्दिश दौरा में जिंदगी गुजर रही थी, मगर अब ठीक है, देर आए दुरुस्त शायद मुलाकात हो गई। ओके सर, इतनी खूबसूरत किताबें लिखते हो आप और आप बोलते हो खाने के बारे में तो अगले के मुंह में पानी आ जाता है। अगले और के मुंह में कि मैं बोलता हूँ, मेरे अपने मुंह में पानी आ जाता है। वही वही। तो सर आपने जो बुक में लिखा है कि दिल्ली के खाने की बात करते हैं कि भाई दिल्ली का तो खाना ही सारा 200 150 साल पुराना है, उससे पहले का। हाँ। नहीं, देखिए, आप कहीं की भी बात करें, दिल्ली का क्यों, हाँ। हम सुनते हैं कि उस जमाने में ये खाते थे, हाँ। किसे क्या पता है कौन क्या खाता था। हाँ। मगर जो 150 पौने 200 साल का इतिहास है, वो कलकत्ता का हो, दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, मुंबई का हो, चेन्नई का हो, बेंगलोर का हो, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर कोई आदमी कहता है खाना ऐसा था, तो हमें दूसरे आदमी की राय और मशवरा भी मिलता है, खाना ऐसा था कि नहीं था। फिर अखबारों में कुछ जिक्र मिलता है, फिर कुछ किताबों में मिलता है, कुछ मेमोइर्स में मिलता है, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि खाना क्या था। तो इसलिए मुझे लगता है कि उससे पहले के खाने की बात करना थोड़ा बेवकूफ़ी है। तो सर आपने हरियाणा के खाने पे भी कुछ किया है? अगर आप नूह के हैं और आप अगर नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, हाँ। तो नूह के जो अशरफ मुसलमान हैं, हाँ। जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके खाने का तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, राब पीते हैं हाँ। या शीत खाते, हाँ। ऐसा तो नहीं है। हम्म। अशरफ मुसलमान अगर थे तो और भी अच्छे हैं। तो वो जो बॉर्डर है ना, हम हरियाणा को ये मान के चलते हैं कि वो सिर्फ जाट और गुजर और रही रहे। हम ये भूल जाते हैं कि हरियाणा के खाने में जो बॉर्डर है, वो हरियाणा के खाने का ये है कि हरियाणा का एक हिस्सा मिलता है वेस्टर्न यूपी से, एक हिस्सा मिलता है मोरनी हिल्स के पास, पंचकुला के पास हिमाचल से, एक हिस्सा हरियाणा का मिलता है राजस्थान से। तो हरियाणा के खाने में विविधता तो बहुत है। हाँ। और अगर हरियाणा के खाने में आप कहें कि कोई जैन मारवाड़ी है तो उसका खाना अलग है। मैं भिवानी से हूँ सर। अगर आप भिवानी से हैं तो खाना एक तरह का है। हाँ। मगर मेरे दिमाग में घूम फिर के वो जिंद और नूह और पटौड़ी घूमता है हाँ। कि अगर उस इलाके से आपकी कोई वाकफियत है, हाँ। तो नवाब पटौड़ी का खाना जो है, वो पटौड़ी वाला तो भोपाल का खाना भी है, पटौड़ी का खाना भी है। जो हमारी उनकी माँ हैं शर्मिला टैगोर का, टैगोर परिवार का राजसी खाना भी है। हाँ। मगर जब आप घर से बाहर खाना शुरू करते हो तो किसने रोका है आपको? हो सकता है आपके घर में बिल्कुल वेजिटेरियन लोग हों, हाँ। मगर जब आप बाहर जाके खाना शुरू करते हो तो आप गोश्त भी खा के लौट सकते हो घर में, हाँ। कभी दारू भी पी के लौट सकते हो, हाँ। कभी सिगरेट भी पी के लौट सकते हो। तो जब हम अपनी घर की टैबूज को तोड़ के बाहर खाते हैं, तो तब तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं, सब कुछ खा सकते हैं। ओके सर, माइग्रेशन कितना चेंज करता है खानों को, माइग्रेशन दिल्ली की अगर बात नहीं, करें तो? आप जो सवाल पूछ रहे हैं बड़ा उलझा सवाल है। किस तरह का माइग्रेशन? अगर मैं घर से पढ़ने के लिए निकला हूँ और अगर मैं कहीं बोर्डिंग स्कूल में रह रहा हूँ, वहाँ से मैं घर आ रहा हूँ, तो वो भी एक तरह का माइग्रेशन है। मैं नौकरी करने के लिए कहीं बाहर गया हूँ, वो भी माइग्रेशन है। मैं मजदूर हूँ और कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आया हूँ, वो भी माइग्रेशन है। तो हर आदमी अपना खाना, अपना जायका अपने साथ लेके आता है। तो अगर वो उड़िया है, मैं आपको बताऊँ, आज हरियाणा में कुछ साल पहले तक हरियाणा में गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव में आपको सुनने को क्या भाषा मिलती थी? भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। इन वहाँ पंजाबी भी सुनने को नहीं मिलती थी। लोग लिट्टी चोखा खा रहे थे, लोग मोमो खा रहे थे। तो अब आप कैसे कहेंगे कि वहाँ माइग्रेशन नहीं होता? वो आदमी जो उड़िया मजदूर है वो अपना खाना संग में लाया है, वो माछ भात खाता था। जो नेपाली है वो मोमो खा रहा था, जो बिहारी है वो लिट्टी चोखा खा रहा था, वो जो हरियाणा वाला था वो सोना की जलेबा खा रहा था, घी वाला। तो ये मुझे लगता है कि माइग्रेशन के साथ खाना बदलता है और काफी बदलता है। जैसे कि सर पार्टीशन का माइग्रेशन की बात में हम कर नहीं, रहे अगर पार्टीशन का माइग्रेशन तो देखिए एक छोटा हिस्सा माइग्रेशन का था ना। हाँ। आप ये मान के क्यों नहीं चल रहे कि दिल्ली पहले पंजाब का ही हिस्सा था? हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट नहीं था, पंजाब हाई कोर्ट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं थी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी। लाहौर से। हरियाणा नहीं था, हाँ। हरियाणा की सरहद दिल्ली को छूती थी जो पंजाब था। तो हरियाणा तो पंजाब था ना। तो आखिर दिल्ली में शाहजहां के ज़माने से नॉन रिफ्यूजी पंजाबी सौदागरान रहते थे। तो उनका खाना क्यों नहीं था? कश्मीरी रहते थे, बंगाली रहते थे, जिन्हें हम मद्रासी कहते थे, वो लोग रहते थे। जब से दिल्ली में राजधानी बदली कलकत्ता से, कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ। हाँ, तो हम सिर्फ उस माइग्रेशन की बात क्यों करते हैं जो पंजाब से पार्टीशन के बाद लोग आए? आप उस पार्टीशन की बात क्यों नहीं करते जो बंगाल से आए, जो ईपीडीपी कॉलोनी है, जो चित्तरंजन पार्क है? क्या पंजाबी आदमी रिफ्यूजी था? मैं अपने को दिल्ली में 65 साल से रिफ्यूजी करता हूँ। तो मेरे साथ पंजाबी प्रोफेसर थे, वो कहने लगे कहाँ से आए हो तुम? पंजाब से। मैंने कहा सिर्फ पंजाब का आदमी रिफ्यूजी नहीं होता, जो घर छोड़ के दूसरी जगह बसता है वो हर आदमी रिफ्यूजी है। ये तो है सर। आपकी बुक में महाभारत के टाइम का खाना भी है और उसको आप फिर कनेक्ट भी करते हो? उसको कनेक्ट इसलिए करते हैं कि जब पुराने किले की खुदाई हुई तो वहाँ कुछ अवशेष मिले जो महाभारत के काल के थे। तो हमने कोशिश ये की थी कि महाभारत में खाने का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। रेसिपीज तो नहीं मिलती, मगर खाने का जिक्र मिलता है, इंग्रेडिएंट्स का जिक्र मिलता है। तो हमने खाने की कोशिश की थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें
और वो खाना खिलाने की कोशिश करें जिसका जिक्र महाभारत में है। तो फिर सर उसमें क्या मिला आपको? उसमें राजमा मिला, मदरा मिला, जो हिमाचल का है, जहाँ कुंती की सौत थी माद्री, वो मदरा है। आज भी अगर जहाँ आप हिमाचल में जाएं तो धाम में राजमा का मदरा मिलता है। सबसे अच्छा मदरा आपको जम्मू में मिलता है, नवाशहर में मिलता है, वहीं मिलता है। और यदि आप देखें तो महाभारत में जो कहानी मिलती है, जब युधिष्ठिर का तिलक हुआ तो सारे हिंदुस्तान से लोग खाना लेके आए। कश्मीर से ज़ाफ़रान आया, गुच्छी आई, आसाम से बैम्बू शूट्स आई, और वो जो बांस वाली मछली और बीन होती है उसकी चटनी आई। मणिपुर से खाना आया। अर्जुन की शादी चित्रांगदा से हुई थी, भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी। तो वो राक्षसियाँ नहीं थी, वो ट्राइबल थे, वो ट्राइबल खाना वहाँ आया। वो सारे हिंदुस्तान, सिंध से खाना आया जहाँ जरासंध था, और दूध दही का खाना तो आना ही था जो नेक्स्ट डोर ब्रज की भूमि थी। तो सारे हिंदुस्तान का खाना आपको दिल्ली में बहुत बरसों से मिलता है। एग्जैक्टली कैसे बनता था ये हम नहीं जानते, मगर हमको इंग्रेडिएंट्स पता है। अब आपको पता है कि लड्डू बनते थे, भीम लड्डू, जहरीले लड्डू खा के पानी में डुबाया गया था, तो अब लड्डू तो था ना तब। ये सारी चीज़ें। तो सर ये किंग्स टेबल से स्ट्रीट फूड, हाँ, जो चीज़ यानी किंग्स टेबल शाही दस्तरखान होता है, उससे खाना रिस्क के धीरे धीरे सड़क तक आता है। और उल्टा भी होता है कि सड़क का जो खाना होता है वो धीरे धीरे शाही दस्तरखान। जैसे निहारी। हाँ, निहारी को अब आप शाही निहारी कह दीजिए, आप चाट कह लीजिए। ये चाट भी तो सड़क छाप खाना है ना, तो वो ऊपर तक जाता है। तो सर वो यहाँ अपने इस एरिया में कैसे हुआ, फॉर दिल्ली और रामपुर और इलाहाबाद? देखिए, मैं दिल्ली में रहा हूँ 65 साल से, हाँ। तो दिल्ली में तो होना ही होना था। और जब मैं दिल्ली आता हूँ उत्तराखंड से, तो रामपुर रास्ते में पड़ता है। मेरे पिताजी पढ़े हैं लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में आज से 100 साल पहले। तो ये जो त्रिकोण बनता है, लखनऊ, रामपुर, दिल्ली, खाना तो उत्तर भारत का सारा, जो शाही कहिए या चाट कहिए, मिठाइयाँ कहिए, वही की है ना। और हैदराबाद भी? नहीं, हैदराबाद में खाना यहाँ से गया है। हैदराबाद में जो पहला निज़ाम गया था वो लखनऊ से सूबेदार गया था ना, इनका नायब, तभी तो निज़ाम कहलाया वो। निज़ाम यानी नायब। अच्छा। वो नायब बादशाह सलामत का था। अच्छा। तो उसकी निज़ामत जो थी वो खाना अवध का गया, खाना कुछ दक्कन का आया, कुछ खाना महाराष्ट्र का आया, और हैदराबाद का अपना खाना कुछ था ऐसा नहीं था। कुछ अवधी था, कुछ पर्शियन था, कुछ तुर्की था। ये और सर मसालों का क्या सीन है? मसाले हमने कब स्टार्ट करना है? मसाले तो हमारे थे। हमारे मसालों को लेने के लिए तो सारा कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ। वो काली मिर्च हो, वो इलायची हो, वो लौंग हो, वो दालचीनी हो। हमसे अच्छी दालचीनी और लौंग श्रीलंका में और मोलुकास में मिलते थे, मगर इट इज़ वेल नोन कि सारा जो कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई वो मसालों को लेकर हुई। और सर हरी मिर्च जो पोर्टुगीज से आई थी? नहीं, हरी मिर्च कहिए या लाल मिर्च कहिए, उनका कहना पोर्चुगल से आई थी। मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो नागा मिर्ची है, राजा मिर्ची है, भूत जोलकिया है, वो तो यहाँ की मिर्ची थी ना। तो कहाँ, गोवा में पुर्तगालियों के साथ ही गोवा में ही मिर्ची नहीं पनपी, पनप गई वहाँ, कोई मानेगा इसको? हाँ, ये तो है। और सर आपके घर का फूड जो आपका नैनीताल का? नहीं, देखिए, हमारे घर का जो फूड था वो बड़ा टेढ़ा तिरछा था। बड़ी लंबी कहानी है, हम इस वक्त नहीं लपेट सकते हैं। मेरी माँ का जन्म सौराष्ट्र में हुआ, पढ़ाई बंगाल में हुई। उनके पिता रामपुर के हिंदू मिनिस्टर थे, बाद में मैसूर में रहे। मेरी माँ कई भाषाएं बोलती थी, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, और पिताजी लखनऊ में पढ़े थे। तो हमारे घर में खाना अखिल भारतीय बनता है। ओके, तो सर अभी आप दिल्ली में क्या खाते हो? दिल्ली में आपका वही खाता हूँ, बचपन से खाता था। मेरे नॉन वेज में? अरे बिल्कुल हचक के नॉन वेज। आप क्या बात कर रहे हैं, हम सब कुछ खाते हैं। क्या क्या? हम वो भी खाना खाते हैं जिसका नाम लेना आजकल जान का खतरा हो सकता है। हम दोनों वर्जित खाने खाते हैं, हम पोर्क भी खाते हैं, हम भैंस भी खाते हैं, हम शाकाहारी खाने का सुख भी लेते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो सर फेवरेट कौन सा उसमें आपका नॉन वेज? मेरा फेवरेट नॉन वेज में शामी कबाब और रोटी। ओह ग्रेट। और एक बार आपने सर श्वेत भोजन का भी आपने एक बार IISc में वो दिया था ना? हाँ, सारा खाना सफ़ेद था। जो शरद पूर्णिमा के दिन जयपुर वाले खाया करते थे, उसको हमने रेप्लिकेट किया था। मगर जयपुर का सफ़ेद खाना सिर्फ शाकाहारी होता है। हमने उसमें सफ़ेद खाना राक्षसी भी दिया था। सफ़ेद खाना मांसाहारी भी था और सफ़ेद वाइन भी थी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, पूछो। देखो, राबड़ी भी अच्छी होती है। राबड़ी से जो सूप बनता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। जो शीत बनती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। तो कितनी पुरानी है? यार, ये तो बहुत ही पुरानी है। अच्छा। बाजरा तो इस मुल्क में प्रधानमंत्री के श्री अन्न के प्रचार के पहले से खाया जाता है ना। तो जहाँ बाजरा खाया जाता था वहाँ बाजरा खाया जाता था। आपकी बाजरे की खिचड़ी में दाल मिलती नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या फर्मेंटेड इतनी भी होती थी कि वो अल्कोहलिक? हाँ, बिल्कुल। अल्कोहल, किसने कहा कि अल्कोहल में पहले नहीं पिया जाता था? सब लोग खा पी के मस्त रहते थे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, लोहारू का तो खाना मतलब नवाबों के ज़माने का गालिब के ससुराल वाला खेल था। बिल्कुल। अभी मैंने राबड़ी का सूप पिया, वैसे बहुत अच्छा सूप बनता है राबड़ी का सूप।